बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम नेक पर पाइपिंग सीखेंगे जो नॉर्मल पाइपिंग से बहुत आसान है और इसे हम बूट पाइपिंग में कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुकरम लेंगे और इसके ऊपर नेक की चौड़ाई का जो मार्किंग है वो लगाएंगे 3 इंच और लंबाई 6.5 इंच। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और स्लिट के लिए हम मार्क करेंगे 10 इंचेस और ये 1.25 इंच यानी 3/4 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। स्लिट के लिए एक पॉइंट कट करना ज़रूरी है, यहाँ पर भी मार्क करिए। 1.25 इंच से एक सूत ज़्यादा होना चाहिए। अब इस नेक को हम कट कर लेंगे और ये स्लिट सिर्फ एक पॉइंट यानी एक सूत कट करना है। अब इसका भी हम ये मार्जिन 1.25 इंच की दूरी पर कट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप होनी चाहिए। इस तरह से हम ड्रेस के ऊपर इसे पेस्ट कर लेंगे। डायरेक्टली ड्रेस के ऊपर पेस्ट करना है, इस्त्री से चिपकाना है। इसके बाद इसका नेक और स्लिट हम कट करेंगे क्योंकि हमें पाइपिंग डायरेक्ट ड्रेस के ऊपर करना है, इसीलिए हम बुकरम की हेल्प से इसकी फिनिशिंग भी नीट होगी। अब इस कपड़े से हम स्ट्रेट पीसेस कट करेंगे 1.5 इंच की दूरी के। लंबाई जितनी स्लिट की है उससे 1 इंच ज़्यादा रखिए और इसे एक साइड से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे नेक के स्लिट पर सीधे की तरफ लगाएंगे और इस तरह सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाएंगे और इस कॉर्नर पर हम फोल्ड कर लेंगे पीछे की तरफ इस तरह। इस कट के पास हमें रोक कर अगली स्लिट पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। पीछे की तरफ फोल्ड करने के बाद पट्टी पर सिलाई लगा दीजिए। इसे करीबन 1.25 इंच की चौड़ाई पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल नज़र आनी नहीं चाहिए। इस तरह से सिलाई लगा लीजिए।
यहाँ पर हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, देखिए और राउंड नेक पर भी इसी तरह से पाइपिंग करेंगे। इसके लिए हम तिरछे यानी 52 पीसेस कट करना है 1.5 इंच के, और इसे भी हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाइए एक पैर पे दूरी पे। यहाँ पर हमें ना कपड़े को खींचना है और ना ही कपड़े 52 पीस को जो पाइपिंग लगा रहे हैं उसको भी हमें खींचना नहीं है। अब इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट फोल्ड करिए। अब ये पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, इस पर हम एक बार इस्त्री लगा लेंगे। उसके बाद ये पट्टी मैंने 2 इंच की फोल्ड की है, दोनों की तरफ से अंदर से फोल्ड किया है। अब इसे हम नीचे रखकर इस तरह सिलाई लगाएंगे। जहाँ पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर और एक सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसके ऊपर बटन लगा सकते हैं या इसे ऐसे रखिए इस तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।